हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 620 रुपये का शेयर है, तकरीबन 4.5% का फॉल कल हमने यहाँ पर देखा। एक महीने में ये 10% का फॉल दिखा चुका है, लेकिन एक साल में 36% का फॉल। लेकिन अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे तो 45% से भी ज़्यादा का फॉल आया है। यहाँ पर 1160 रुपये से लगातार गिरा है ये, और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 45% या उससे ज़्यादा का ही फॉल ये दिखा चुका है अपने हायर लेवल से। बात करेंगे वीडियो में कि भाई साहब चल क्या रहा, इतनी भयंकर गिरावट क्यों आ रही है और क्या चैलेंजेस इस कंपनी को आने वाले टाइम में फेस करने को पड़ सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 620 रुपये का शेयर है टाटा मोटर्स का, तकरीबन 36% का फॉल है एक साल में। 5 साल में अभी भी 380% का ग्रोथ ज़रूर है। 65 रुपये से ऐसा भागा कि 1160 से ऊपर निकल गया। उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है वो लगातार है भाई साहब, लगातार है, कहीं पर भी ये रुक नहीं रहा है। और अभी भी जो टाटा मोटर्स को जो लेकर रिपोर्ट्स आई है सेल्स की, वॉल्यूम्स की, वो उतनी अच्छी नहीं है। फरवरी का डेटा आ चुका है, सेल्स में 9% का ड्रॉप है और ईवी वॉल्यूम्स में अगर आप देखोगे तो 23% का डिक्लाइन देखने को मिला है। फरवरी 2023 का जो रिपोर्ट्स आया है उसमें जो यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं वो 46,811 यूनिट्स हैं, जो कि तकरीबन 9% का डिप है पिछले साल के फरवरी के मुकाबले। पिछले साल फरवरी में इन्होंने 51,321 यूनिट्स बेचे थे। डोमेस्टिक सेल्स अगर आप देखो तो वो तकरीबन 9.5% का डिक्लाइन वहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो वैसा बिक्री कम हो रही है यहाँ पर, और सबसे बड़ा झटका कहीं पर लगा है तो वो ईवी में लगा है। ईवी में तकरीबन 23% का डिप देखा गया है। जो फरवरी की सेल हुई है इस फरवरी की, वो 5,345 के आसपास हुई जो इन्होंने जो बेचा है, जो कि पिछले साल फरवरी में 6,923 यूनिट्स थे। तो कम है, ये कम है यहाँ पर, और ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। काफ़ी बड़ी दिक्कत है यहाँ पर कि भाई सेलिंग उतनी ज़्यादा हो नहीं रही है, डिमांड उतनी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल नहीं रही। और अभी भाई साहब टैरिफ को लेकर एक अलग से जंग छिड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ लगाने की तैयारी कर ही चुके हैं ऑलरेडी। इन्होंने कनाडा और बाकी कंट्रीज़ पे तो लगा ही दिया, मैक्सिको, कनाडा वगैरह और चाइना पे तो लगा ही दिया है। इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाने को लेकर बातचीत हो रही है, और यहाँ पर इंडिया सामने से वो अपने टैरिफ कम कर सकती है। और अगर इंडिया ने टैरिफ कम करा, इंडिया में अभी के टाइम पर अगर देखो तो भैया 100% से भी ज़्यादा का टैरिफ इंडिया लगा रही है, ठीक है। अगर भारत को टैरिफ कम करना पड़ा, जो कि खबरें आ रही है वैसा वो शायद 15% कर सकती है, ये उड़ती उड़ती खबरें, कंफर्म कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो भैया फॉरेन कंपनियों को इंडिया में एंट्री मिल जाएगी अच्छी से। और कंपटीशन भाई साहब फिर टाटा मोटर्स और महिंद्रा की कंपटीशन नहीं रहेगी, फिर कंपटीशन जो होगी वो सीधी टेस्ला, जनरल मोटर्स, इन सब के साथ होगी, इनकी फोर्ड के साथ होगी। तो ये बड़ी चीज़ होगी यहाँ पर, ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है कि भाई साहब आने वाला जो ये साल जो है वो ऑटोमोबाइल में बहुत बड़े टर्बुलेंस लेकर आने वाला है। टैरिफ में बढ़ोतरी को लेकर भी और टैरिफ में कटौती को लेकर भी। यूएस अपना टैरिफ बढ़ाएगा, इंडिया अपना टैरिफ कम करेगा, तो कंपटीशन इंडिया में बहुत ज़्यादा आएगी। और दूसरी तरफ अगर यूएस अपना टैरिफ बढ़ाती है तो और ज़्यादा महंगे दाम पर वहाँ पे गाड़ियाँ बेचनी पड़ेगी। तो समझो कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो टाइम है अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा, अभी तो देखो मैं ऑटोमोबाइल कंपनी से दूर रहने की मैं अभी तो बात करूँगा, सीधी सी बात है यहाँ पर कि जब तक मामला शांत ना हो, जब तक चीज़ें क्लियर ना हो, जब तक क्लियर होने के बाद भी थोड़ा बहुत सेटल डाउन ना हो अभी के लिए मार्केट, तब तक। और अगर आप वॉल्यूम देखो टाटा मोटर्स के तो भाई साहब 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हुए थे कल। भयंकर क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। 1,180 रुपये से गिरकर नीचे आए 618 रुपये, जो कि कल ही लेवल छुआ था इसने। लगातार फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लगातार टर्बुलेंस यहाँ पर आ रहे हैं। मार्केट कैप 2,28,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है इसका। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 7.5 का पी रेशियो है इसका, सेक्टर पी 34 का है। सस्ता है, लेकिन अगेन मार्केट सेंटीमेंट उस तरीके से का नहीं है अभी के टाइम पर। और अगेन अगर आप देखो कि कंपटीशन अगर आती है आने वाले टाइम में टेस्ला से या फिर जनरल मोटर से, फोर्ड से, तो वो देखना रहेगा कि उससे कैसे कम्पीट कर पाते हैं। अगर आप इनके यहाँ पर फाइनेंशियल देखोगे इसके,
तो डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक थे, मतलब उतने भी ठीक नहीं थे, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था, जो कि घट के 5,450 करोड़ रहा। रेवेन्यू हालांकि अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है, 1,15,000 करोड़ के आसपास का ही रेवेन्यू है, तो उतना बड़ा ग्रोथ रेवेन्यू में नहीं आ पा रहा है। और अगेन मार्केट ग्रोथ मांगता है, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है 42.58% की है, पहले भी उतनी ही थी, आज भी उतनी है, और बड़े मात्रा में दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखो तो एफआईएस ने बिकवाली करी है। जो एफआईएस सितंबर महीने में, सितंबर तक 20.55% पे थे, वो बेच कर 18.66 पे चले गए, तो भयंकर बिकवाली करी है एफआईएस ने। और दूसरी तरफ ये अभी जो जनवरी फरवरी का भी अगर आप जब डेटा आएगा तो एफआईएस की बिकवाली ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी उस टाइम पर भी। तो एफआईएस की लगातार होती हुई बिकवाली भी एक बड़ी परेशानी है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड के पास 10.96% का स्टेक है, डोमेस्टिक वाले यहाँ पर 5.84% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, रिटेल की होल्डिंग 16.83% की है, और जो अदर पार्टीज है वो यहाँ पर 5.14% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अगेन एफआईएस की तरफ से धड़ल्ले से बिकवाली यहाँ पर आ रही है, और ये एक लगातार बड़ा रीज़न यहाँ पर ये भी है। एफआईएस ने पिछले कुछ महीनों में लगातार बिकवाली करी है, अगर आप देखो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, भाई साहब लगातार बिकवाली आई है एफआईएस की तरफ से। पिछले 5 महीनों में एफआईएस ने तबाही मचा के रखी है भारतीय बाजारों में, लगातार धड़ल्ले से पैसा निकाले जा रहा है। दूसरी तरफ डीआईएल्स पैसा डाल रहे हैं, रिटेल वाले पैसा डाल रहे हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है। एफआईएस मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पैसों के मुकाबले। अगर एफआईएस 1000 करोड़ निकाल रहे हो और डीआईएल्स अगर 1200 करोड़ डाल भी रहे हैं तो भी वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एफआईएस का पैसा इंपॉर्टेंट रहता है हर बार, क्योंकि वो डॉलर में आता है, ठीक है, वो डॉलर में पैसा आता है। तो एफआईएस, और जब निकालते भी है एफआईएस, वो डॉलर में निकाल के लेकर जाते हैं, रुपीज़ में निकालते हैं और कन्वर्ट बाद में डॉलर में करके लेके जाते हैं उसको। तो वो समझो इस चीज़ को। डॉलर की भाई साहब कीमत लगातार बढ़ रही है, रुपीज़ की कीमत लगातार गिर रही है। यहाँ पर देखो, मैं अभी के लिए तो इतना ही कहूँगा, टाटा मोटर्स की ही नहीं, महिंद्रा में भी गिरावट है, मारुति में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जब तक सेटल डाउन नहीं होता बाजार, जब तक एफआईएस बायर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते, जब तक टैरिफ को लेकर कोई पॉलिसीज़ नहीं बन जाती, कोई अपडेट्स नहीं आ जाती, तब तक यहाँ पर मेरे हिसाब से जल्दबाजी मत करना। और अगर इंडिया टैरिफ घटाएगा, जो अभी 100% का टैरिफ लगा रहा है, अगर वो घटाएगा इंडिया टैरिफ, तो भैया टेस्ला के साथ साथ और बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को इंडिया में एंट्री मिल जाएगी उससे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पर कि बहुत कुछ हो रहा है, और उससे टाटा मोटर्स को दिक्कत रहेगी यहाँ पर। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स का जो रेवेन्यू है ना, है टाटा मोटर्स, लेकिन इसका रेवेन्यू का 70% सिर्फ जेएलआर से आता है, जेएलआर, और जेएलआर का भी अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है। टैरिफ अगर लगाता है यूएस तो जेएलआर के लिए भी दिक्कत आ सकती है वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर में, जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक कूल डाउन नहीं हो जाता टैरिफ को लेकर बाजार। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।